बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एग अटैक जारी है। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर एग अटैक की घटनाएं हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही और इस बार इसका शिकार हुई हैं महुआ मोइत्रा। कलकत्ता हाईकोर्ट की नाराजगी के बावजूद टीएमसी नेताओं पर अंडे का वार जारी है। टीएमसी नेताओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ताजा मामला तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का है। नादिया में कल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त महुआ मोइत्रा पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी। महुआ ने खुद इस अटैक का वीडियो बनाया, आरोप लगाया कि लोग पुलिस की मौजूदगी में ये कर रहे हैं। महुआ ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उन पर अटैक किया। जब बीजेपी के लोग अटैक कर रहे थे तब उन्होंने डीजीपी को फोन लोकेशन बताई। पुलिस भी आई लेकिन तमाशबीन होकर वो देखती रही। দেখুন how I have been hit through the window and just see the সবাই কিরকম ভাবে এরা ফেলছে। পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে দেখুন, এদের দেখুন পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই। পুলিশ ইজ জাস্ট ওয়াচিং, দেখতে পাচ্ছেন। ডু ইউ সি ইট কামিং? ভাঙু Just see them, you can see them all hitting. महुआ मोइत्रा से पहले अभिषेक बनर्जी पर भी तो अंडे फेंके गए थे, जिसके बाद मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में बंगाल पुलिस को फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, ऐसे में अंडा फेंकने वालों पर कार्रवाई हो। उधर टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, इसलिए पुलिस मूक दर्शक है। पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है? एमपी घुसने नहीं सकता है। कल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है, तो ये किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है। महुआ मोइत्रा को भी घुसने नहीं दिया। अभी आप मुख्यमंत्री जी जो वो बड़ा बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। एमपी तो सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। अब टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि टीएमसी के लोग ही टीएमसी पर अटैक कर रहे हैं। अंडा फेंकना बंद होना चाहिए और इसमें तृणमूल का जो नेता छुप कर घर में बैठे उसको मैदान पे उतरना चाहिए। तृणमूल को मार रहा है और सरकार हमारा चल रहा है। पुलिस कौन का किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता, तो हम लोगों को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से। ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं अभी। तो किसका जेब में तृणमूल का अंडा है हमारा बस मालूम नहीं है। तो तृणमूल को इसको सल्टाना चाहिए, तृणमूल को इसको ढूंढ कर निकालना चाहिए। कौन कार्यकर्ता कौन नेता के ऊपर अंडा फेंक रहा है? अंडा फेंकना बंद होना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं कि कोई मेटल डिटेक्टर में अंडा थोड़ी ना पकड़ सकता है। लीथल वेपन तो है नहीं। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि टीएमसी के नेताओं को इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि घर पर सफेद साड़ियां कोई नहीं भेज रहा है, बम नहीं फोड़ रहा है, चाकू नहीं चल रहे हैं, कट्टा नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये अभी ये एक तो हमको लग रहा है कि बंगाल में पहले भी ऐसा होता था और किसी भी घटना में हम लोग देखते थे कि बीजेपी के नेता जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके ऊपर पथराव हो रहा है, उनको घेरा जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो एक राजनीतिक संस्कृति की भी बात होती है। लेकिन कई बार ये भी लगता है कि अब अगर मान लीजिए लोगों का गुस्सा इतना सस्टेन थोड़े करता है कि भाई चला ही जा रहा है, गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई आपने चुनाव हरा दिया ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी भी टूट गई, अब क्या है? तो अब ये कहीं ना कहीं अब डिजाइन किया हुआ लगता है। अब ये डिजाइन जैसा कह रहे हैं सामिक भट्टाचार्य कि तृणमूल के लोग ही कर रहे हैं, तो अब तृणमूल के लोग कर रहे हैं या बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये स्वाभाविक गुस्सा कम और ये डिजाइन किया हुआ गुस्सा। ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले एक खबर और है बंगाल की, वो रह जाएगी। आज ऋतव्रत बनर्जी भी चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें निश्चित तौर पे अब किसे पहचान मिलती है। विधायकों का बहुमत उनके पास है, लेकिन बात वही है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है सुभाष देसाई केस में 2023 में कि भाई उसके संगठन और विधायक दल और संसदीय दल सबको एक साथ लेके देना होगा। तो चुनाव आयोग पे निर्भर करेगा। लगभग 700-800 करोड़ रुपए पैसे फ्रीज हैं, उस पर किसकी संपत्ति होगी, किसे मान्यता मिलेगी, सिंबल किसे मिलेगा। तो आने वाले समय कुछ भी हो, लेकिन ममता बनर्जी के लिए और खासकर अभिषेक बनर्जी के लिए ये बुरा ही होगा, कुछ अच्छा होने वाला नहीं।